हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए एक और प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि एक एलएमएस प्रोजेक्ट। चलिए मैं ये प्रोजेक्ट का आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले ये रहा हमारा होम पेज, और होम पेज में ये हेडर है। ये कुछ इस तरीके से हमें ये कोर्सेज मिल रहा है पाइथन जेंगो पे। जैसे ही मैंने कर्सर ले गया तो इस तरीके से मुझे पाइथन जेंगो के सारे कोर्सेज मुझे मिल रहे हैं। यहाँ पर पीएचपी पे ले गया तो यहाँ पर मुझे पीएचपी के सारे जो कोर्सेज है वो मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। चलिए नीचे की और ये बैनर है, उसमें दो बटन्स है, गेट स्टार्ट और व्यू कोर्स। अगर व्यू कोर्स करते हैं तो सारे कोर्सेज हमें मिल जाते हैं। अगर गेट स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करता है और यहाँ पर है फीचर्ड कोर्सेज का एक सेक्शन। तो ये इस सेक्शन में हमें कोर्सेज देखने को मिलेंगे और यहाँ पर टोटल 6 कोर्स दिखाई देंगे। अभी मेरे पास 4 कोर्स है पर यहाँ पर 6 कोर्स आएंगे। 6 कोर्स के बाद यहाँ पर ब्राउज ऑल का एक बटन है, तो अगर अब हम यही बटन को क्लिक करते हैं तो हम कोर्स पेज पर आ जाता है। यहाँ पर सारे जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है और यहाँ से हम कोर्स को सर्च भी कर सकते हैं। उसको कैटेगरी वाइज उसको फिल्टर कर सकते हैं। वो न्यू, अगर हम हाई टू लो करेंगे तो जिसकी प्राइस जो ज़्यादा होगी वो आ जाएगा। अगर लो टू हाई करेंगे तो जो जिसकी प्राइस सबसे लो है वहाँ से सारे कोर्सेज शो करेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है, ये सर्च। तो हम यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टूडेंट लिख कर सर्च किया तो यहाँ पर मुझे स्टूडेंट का जो कोर्स था वो मुझे यहाँ पर मिल गया। अगर मैं यहाँ पर हॉस्पिटल लिखता हूँ तो हॉस्पिटल का कोर्स आ जाएगा। ये मैंने हॉस्पिटल सर्च किया तो मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल का जो भी कोर्स था वो यहाँ पर मुझे मिल गया। अब यहाँ पर नीचे की और ये सारे कोर्सेज है। उसके बाद ये कुछ ब्राउज ऐप फीचर्स का ये सेक्शन है। उसके बाद ये सब्सक्राइब आवर न्यूज़लेटर। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम जो भी यूज़र आके यहाँ पर अपनी ईमेल डाल के सब्सक्राइब करता है तो वो जो डेटा होगा, उसकी जो ईमेल आईडी होगी वो हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगी। जब भी हम कोई न्यू कोर्स को ऐड करेंगे तो वो जो जीमेल आईडी सेव है हमारे पास, उस पर हम वो नोटिफिकेशंस को भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। और नीचे की और ये है फुटर। चलिए अब मैं सभी चीज़ों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये कोर्सेज, तो चलिए मैं ये कोर्स को ओपन करता हूँ तो मुझे ले गया लॉगिन पेज पर, क्योंकि ये जो पेज है उसको एक्सेस करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप भी आपने लॉगिन नहीं किया तो आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पर। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको ये अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेरे पास अभी अकाउंट है, मैं सुपर यूज़र का जो अकाउंट है उससे लॉगिन करूँगा। तो चलिए मैं इसकी ईमेल आईडी और ये सारी चीज़ें लिख देता हूँ। तो ये मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड लिख के जैसे ही एंटर किया तो मैं आ गया होम पेज पर, यानी कि मैं अभी लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर मुझे नाम भी आ रहा है, वेलकम देव पटेल, यानी कि ये यूज़र अभी लॉगिन है। तो चलिए अब इस पेज को एक्सेस करेंगे। तो जैसे ही मैंने वहाँ पर क्लिक किया तो मैं ये पेज को अब एक्सेस कर पा रहा हूँ। जब मैंने लॉगिन नहीं किया था तो वो मुझे लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर देता था। तो इस बार मैंने लॉगिन करके ये पेज को एक्सेस किया तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक चीज़ है एनरोल्ड होते, मैं अभी एनरोल्ड हूँ। चलिए मैं ये सारे डेटा को डिलीट करके आपको फिर से सारी चीज़ों को बता देता हूँ। चलिए इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर क्या आया, बटन खुल गया एनरोल का। तो ये एक कोर्स है। चलिए बाहर से सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज के बाद यहाँ पर कैटेगरी है, ये कौन से जो ये कोर्स है वो कौन सी कैटेगरी का है। यहाँ पर टाइटल दिखाई दे रहा है। टाइटल के बाद यहाँ पर वो कितने रिव्यूज़ इसको मिले हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल रही है। और यहाँ पर एक चीज़ है लेसन्स। तो जैसे ही हम यहाँ पर ये कोर्स में अगर कोई और वीडियो ऐड करेंगे तो ये लेसन्स होगा वो अपने आप चेंज हो जाएगा। ये कोई मैन्युअली शो नहीं हो रहा, ये ऑटोमेटिक शो हो रहा है। हमें कोई उसको मैन्युअली लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम 5 वीडियो ऐड करते हैं तो ये लेसन्स अपने आप वो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन आ रहा है, ये कोर्स फ्री है तो यहाँ पर फ्री आ रहा है। ये सारे कोर्सेज पेड है तो यहाँ पर उसकी प्राइस दिखाई दे रही है। चलिए मैं सबसे पहले फ्री कोर्स को एनरोल करके बताता हूँ। तो ये मेरा फ्री कोर्स है, उसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एनरोल बटन आ रहा है। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ों को आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ओवरव्यू में सारे जो कोर्स का डिस्क्रिप्शन है ये है। फिर यहाँ पर फीचर्ड इमेज है, तो फीचर्ड इमेज को आप एनरोल किए बिना देख सकते हो। तो ये फीचर्ड इमेज ओपन हो गई। यहाँ पर है व्हाट यू विल लर्न।
तो ये कोई स्टैटिक नहीं है, ये भी डायनेमिक है। चलिए मैं उसका डेटाबेस भी आपको बता देता हूँ। ये सारा डेटा यहाँ से आ रहा है, यहाँ से मैंने सारे पॉइंट्स को नोट किया है और ये सारे डेटा मुझे यहाँ पर रिट्रीव हो रहा है। नीचे की और रिक्वायरमेंट्स, तो रिक्वायरमेंट्स के लिए भी मैंने एक मॉडल को क्रिएट किया हुआ है, यहीं से सारा डेटा यहाँ पर फेच हो रहा है। चलिए अब मेन है करिकुलम। तो ये करिकुलम में हमारे सारे वीडियोस दिखेंगे। तो चलिए मैं अभी एनरोल नहीं हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये कुछ दिखाई दे रहा है और ये हमें नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर जैसे ही मैं कर्सर ले गया और तुरंत यहाँ पर मैसेज आ रहा है एनरोल दिस कोर्स, क्योंकि ये जो कोर्स है वो प्रीव्यू वीडियो है, इसको मैं देख सकता हूँ। एनरोल किए बिना हम ये वीडियो को देख सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये वीडियो ओपन हो गया, पर ये जो फीचर, ये सारे कोर्स फीचर कोर्स नहीं है, ये लॉक है। आपको इसको अनलॉक करने के लिए एनरोल करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आप लेसन्स लिख सकते हो, लेसन्स के अंदर आप जितने चाहे उतने वीडियो ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम एनरोल करेंगे। जैसे ही हम एनरोल करेंगे तो ये जो हम नहीं दिख रहा है ये सारे वीडियो को, तो ये एनरोल करते ही ये सारे वीडियो को हम एक्सेस कर पाएंगे। चलिए इसको एनरोल करते हैं। तो मैंने एनरोल बटन पर क्लिक किया तो मैं आ गया माय कोर्स पर, यानी कि आपका जो भी सारे कोर्सेज है जिसको आपने एनरोल किया है वो पेज। चलिए मैं फिर से ये पेज, ये जो कोर्स है उसमें जाऊंगा तो यहाँ पर आ गया ऑलरेडी एनरोल्ड, यानी कि मैं एनरोल हो चुका हूँ। अब ये करिकुलम, तो पहले ये सारे लॉक थे, तो ये अब हम देख सकते हैं इसको भी। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पर एक साइड बार है, इसमें सारे वीडियो शो होते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये वीडियो आ जाएगा और ये वीडियो को हम नीचे यहाँ पर इस तरीके से उसको देख सकते हैं। नीचे की और ये डिस्क्रिप्शन भी लगा सकते हैं, नीचे अगर कोई सोर्स कोड है तो वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ से कोई यूज़र जो भी स्टूडेंट होगा वो यहाँ से रिव्यू कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर सारे जो हमारे वीडियोस है वो भी है, ये जो लेसन वाइज हमें सारे वीडियोस हमें मिल रहे हैं। ये सेटअप प्रोजेक्ट, तो सेटअप प्रोजेक्ट्स के सारे वीडियो हमें मिल रहे हैं। तो इस तरीके का ये पेज है। चलिए बैक टू कोर्स करेंगे। अभी एक पेड वाले कोर्स को मैं एनरोल करूँगा। तो ये तो फ्री कोर्स है, तो फ्री कोर्स है यानी कि हमें कोई पे नहीं करना था, तो इसलिए डायरेक्टली ये एनरोल हो गया। और ये है अबाउट इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्टर होगा उसकी इमेज आएगी, उसका नाम आएगा, वो कौन सा डेवलपर है, उसका डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं, ड्यूरेशन, जो टाइम ड्यूरेशन कितना है, उसका लेक्चर्स कितने हैं, कितने स्टूडेंट एनरोल है। अगर कोई और स्टूडेंट एनरोल हो जाता है तो यहाँ पर अपने आप 2 हो जाएगा, ये भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ये लैंग्वेज, तो लैंग्वेज को हम चूज़ कर सकते हैं, स्किल लेवल को चूज़ कर सकते हैं, उसकी डेडलाइन कितनी है, यानी कि ये आप चाहे तो उसको 1 मंथ 2 मंथ, ये जो कोर्स है उसकी डेडलाइन है लाइफ टाइम, यानी कि एक बार आपने एनरोल कर दिया तो कर दिया, आप उसको कोई भी टाइम इसको देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये इतने टाइम में एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट इसमें है या नहीं, तो मैंने अभी नो रखा है। यहाँ पर रिव्यू का सेक्शन है, यहाँ से भी आप रिव्यू कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए अब मैं इसको पेड कोर्स को किस तरीके से एनरोल किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने क्लिक किया व्यू कोर्स पर, यहाँ पर है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन वीडियो कोर्स। चलिए इसको मैं एनरोल करता हूँ, ये पेड है। तो ये पेड है, तो इस यहाँ पर मुझे इसकी प्राइस मिल रही है। यहाँ पर करिकुलम में मैंने अभी कोई वीडियोज ऐड नहीं किए हैं, तो मुझे इसलिए एक ही वीडियो मिल रहा है। चलिए इसको एनरोल करते हैं। तो जैसे ही मैंने एनरोल पर क्लिक किया तो मुझे चेकआउट पेज पर ये ले गया। अब हमें यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू टू पेमेंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक रेजर पे का पॉपअप ओपन होगा, और रेजर पे में आपको यहाँ से पेमेंट, किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हो, कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट। तो मैं अभी नेट बैंकिंग को चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये टेस्ट मोड है। तो ये टेस्ट मोड है इसलिए ये हमें पूछेगा कि ये जो ट्रांजेक्शन है उसको आपको सक्सेस करना है या उसको फेल करना है। तो चलिए मैं इसको पहले फेल करके बताता हूँ। तो ये मैंने फेलियर पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे वार्निंग दी थी। तो यहाँ पर आ रहा है ऑर्डर पेमेंट फेल्ड, आपका जो पेमेंट था वो यहाँ पर फेल हो चुका है। चलिए ये आप मैं माय कोर्स में जाके देख लेता हूँ ये एनरोल हुआ है या नहीं। तो ये जो ट्रांजेक्शन था वो फेल हो चुका था, तो इसलिए वो कोर्स भी एनरोल नहीं हुआ। चलिए अब मैं आपको इसको
एनरोल, इसको जो ट्रांजेक्शन था उसको सक्सेस करके बताता हूँ। तो फिर से हम ये कोर्स पर आए और फिर से हमें क्लिक करेंगे एनरोल पर। तो ये हमें चेकआउट पेज पर ले गया, यहाँ से इसको चूज़ करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे और यहाँ पर ओपन होगा रिजर्व पे का पॉपअप। नेट बैंकिंग को चूज़ करेंगे, ये अभी टेस्ट मोड है। चलिए अब इसको करेंगे सक्सेस। तो जैसे ही मैंने सक्सेस किया तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये टिक मिल गया, ऑर्डर रिसीव्ड, थैंक यू, योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड। और यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आ रहा है, जिस स्टूडेंट ने इस कोर्स को एनरोल किया है उसका यहाँ पर नाम आएगा, वो कोर्स का नाम आएगा, फिर ऑर्डर आईडी होगी जो सबकी यूनिक होगी, यहाँ पर वो डेट आएगी आप कौन से डेट पर इसको एनरोल किया था, और उसका जो टोटल प्राइस था वो यहाँ पर हमें मिल रहा है। और यहाँ पर है माई कोर्स। तो माई कोर्स में मेरा ये भी जो था वो एनरोल हो चुका है, तो यानी कि ये भी मैंने परचेस कर लिया है ये कोर्स को। तो ये कोर्स को भी मैं देख सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो फिर से मुझे ये इस पर ले गया और यहाँ से हम उसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये प्रोजेक्ट में होने वाली है। उसके अलावा भी कई सारे फीचर्स हैं, चलिए मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ पर है कॉन्टैक्ट अस, चलिए उसके पहले अबाउट अस के बारे में बता देता हूँ। तो ये कुछ तरीके का अबाउट अस पेज है, उसमें अगर आपके पास कोई वीडियो है तो आप वीडियो को भी रख सकते हो नीचे की। और ये कुछ इस तरीके का ये हमारा अबाउट पेज है। यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्टर होंगे उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर लिख सकते हो। चलिए अब कॉन्टैक्ट अस। तो ये कॉन्टैक्ट अस में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नेम, ईमेल और मैसेज लिखकर जैसे ही मैंने सेंड किया तो ये सारा डेटा डेटाबेस में सेव हो जाएगा। डेटाबेस में तो सेव होगा, पर उसके अलावा ये सारा डेटा मुझे मेरी जीमेल आईडी पर भी रिसीव होगा। चलिए मैं इसको आपको लाइव डेमो बता देता हूँ। तो ये मैंने नेम लिख दिया, ईमेल आईडी लिख दिया और यहाँ पर मैसेज लिखेंगे, हेलो दिस इज अ डेमो वीडियो फॉर LMS प्रोजेक्ट। चलिए मैंने सेंड बटन पर क्लिक किया, ये सारा डेटा मुझे मेरी ईमेल आईडी पर रिसीव होगा। यानी कि अगर हमें ऐसा नहीं है कि कोई यूज़र हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो हमें बार बार हमारे डेटाबेस में जाके वो कांटेक्ट को हम देखें, ये तुरंत ही हमें हमारे जीमेल पर मिल जाएगा। चलिए मैं जीमेल आईडी को ओपन करके आपको बता देता हूँ कि ये जो मैसेज है वो आया है या नहीं। तो यहाँ पर मुझे ये जेंगो फ्री लर्न करके मुझे ये मेल मिला है। चलिए मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है उसका नाम यहाँ पर। चलिए यहाँ पर उसका जो भी मैसेज था, मैंने लिखा था हेलो दिस इज़ अ डेमो वीडियो फॉर LMS प्रोजेक्ट। तो ये मेल मुझे यहाँ पर मिल गया, उसी टाइम मुझे ये मेल सेंड हो गया। तो ये कुछ इस तरीके का होने वाला है। और नीचे की ओर ये मैप भी है, तो यहाँ पर आप चाहे वो एरिया का आप मैप रख सकते हो। मैंने अहमदाबाद का मैप रखा हुआ है। तो चलिए ये इस तरीके की सारी फंक्शनलिटी हमारे ये प्रोजेक्ट में होने वाली है। यहाँ से सर्च कर सकते हैं, सारी फंक्शनलिटी यहाँ पर वर्क करती है। और उसके अलावा माई कोर्स, तो माई कोर्स में अभी मेरे पास 2 प्रोजेक्ट है, 2 कोर्सेज है। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो क्या आता है। चलिए मैं दोनों कोर्सेज को मैंने कर दिया डिलीट। मैं सुपर यूज़र हूँ तो इसलिए मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो मैंने ही जैसे ही इसको डिलीट किया तो यहाँ पर आ गया नॉट एनरोल्ड इन एनी कोर्स, आप कोई भी कोर्स में एनरोल नहीं है। तो इस तरीके की ये सारी फंक्शनलिटी है, उसको भी यहाँ पर सर्च कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ वही सर्च होगा जो आपने एनरोल किया है, जो भी कोर्स को आपने एनरोल किया है वही कोर्स यहाँ पर फिल्टर होगा और उसको सॉर्ट बाय कर सकते हो, उसको सर्च भी कर सकते हो। तो ये सारी फंक्शनलिटी यहाँ पर होने वाली है। और यहाँ पर है अकाउंट, तो आप यहाँ से अपनी जो प्रोफाइल है उसको भी अपडेट कर सकते हो। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तभी आप इस फील्ड को लिखना। अगर आपको पासवर्ड चेंज नहीं करना तो यहाँ पर प्लेस होल्डर भी लगाया हुआ है, फील ओनली इफ़ यू वांट टू चेंज पासवर्ड। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पर इसके बाद 111 लिख के अपडेट प्रोफाइल करता हूँ तो वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर वो अपडेट हो गया, यहाँ पर देव 111 पटेल आ रहा है। चलिए फिर से उसको 111 निकाल देंगे। तो ये हमारी प्रोफाइल अपडेट है। तो यहाँ से हम वो प्रोफाइल को भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से हम लॉग आउट करेंगे। जैसे ही लॉग आउट करेंगे तो हम यहाँ पर मैंने एक लॉगिन डेकोरेटर का यूज़ किया है, जिसका यूज़ हमने पिछले प्रोजेक्ट में भी किया हुआ है।
तो ये सारी हमारा इस तरीके का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। तो ये प्रोजेक्ट है वो मैं आप ये 700 सब्सक्राइबर जब कंप्लीट हो जाएंगे तभी मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जिसने सब्सक्राइब नहीं किया। जब मैंने यूट्यूब एनालिटिक्स को देखा तो उसमें से सिर्फ 29% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, बाकी और लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसे ही 700 हो जाएंगे तब ये मैंने ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करना स्टार्ट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।